नमस्कार किसान भाइयों। कृषि विद्यालय कृषि संस्थानों के अनुसार उन्होंने जो आदर्श मिट्टी की संरचना बताई है वह इस प्रकार है। उनके हिसाब से एक आदर्श मिट्टी में क्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। आदर्श मिट्टी में 25% हवा, 25% पानी, 45% मिनरल्स अर्थात खनिज, साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी हम सभी लगातार बात करते हैं वो है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, या आप सिंपल भाषा में समझ लो जैविक कार्बन। वो होना चाहिए 5%। बहुत लोग कहते हैं 3 से 5%, कोई 4% भी कहता है, तो हम 3 से 5% तक मान लेते हैं। किसान भाइयों, आप देखोगे कि बहुत सारे किसानों को हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे, 10-15 सालों से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके खेतों का जैविक कार्बन अभी तक केवल 1% के आसपास ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने खेती में सही विधियां फॉलो नहीं की, इसीलिए आज भी वो अच्छा उत्पादन नहीं ले रहे, कीट व रोगों से परेशान है। तो हम आगे चल के आपको जैविक कार्बन बढ़ाने की सही विधियां बताएंगे। नहीं तो आप जितना भी बढ़ा लो वो हवा में उड़ने वाला है। किसान भाइयों, जबकि हम जंगल में देखें और जो पुनर्जीवित रीजनरेटिव फॉरेस्ट है उनमें आप देखोगे तो उनकी मिट्टी में 70%, जो सबसे ज्यादा चीजें 70% वो होते हैं छिद्र, यानी वहाँ की जमीन बहुत ज्यादा सछिद्रित होती है। 70% वहाँ पे पोर्स होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े तो हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन छोटे वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं। जब आप सूक्ष्मदर्शी को देखोगे तो आपको जंगल की मिट्टी बिल्कुल जालीनुमा दिखाई देगी। वहाँ पे मिनरल्स जो खनिज हैं 10% होते हैं, 5% माइक्रोब्स होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, वो होते हैं 15 से 18% तक। अमेजोन जैसे जो जंगल है जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वहाँ पे 15 से 18% तक जैविक कार्बन होता है। और कुछ ऐसे भी जंगल है जिनमें 8-10% भी होता है, क्योंकि वहाँ पे छेड़ की गई है। तो सोचो हमारे खेत का कार्बन कितना होना चाहिए। अगर हम जंगल के हिसाब से देखें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति मिट्टी की पोरोसिटी अर्थात छिद्रमयता पर निर्भर करती है। यानी जिस खेत की जमीन जितनी ज्यादा छिद्रित होगी उतना ज्यादा वहाँ पे हवा पानी का संचार होगा, वहाँ पे माइक्रोब्स अच्छे से कार्य करेंगे, वापसा बनेगा, फसल अपनी बहुत अच्छी चलेगी। तो इस हिसाब से देखिए, अब ले लेते हैं माइक्रोब्स की बात। माइक्रोब्स माना जीवाणु। जीवाणु के अंदर फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सारी चीजें आ जाती है। तो जब भी हम माइक्रोब्स जीवाणु शब्द यूज करें तो आप उसके अंदर ये चारों चीजें लेके चले। किसान भाइयों, हमारे खेत की मिट्टी में 95% एरोबिक बैक्टीरिया होनी चाहिए, यानी हवा पर जीने वाले जीवाणु। ये बैक्टीरिया ही है जो हमारे खेती की हेल्थ को मेंटेन करते हैं तथा पौधों को खाद्य तत्व या जो भी चाहिए वो उपलब्ध करवाते हैं। और 5% जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं कुछ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले, और कुछ होते हैं पैथोजन, जो मतलब रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्योंकि अनएरोबिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोग फैलाने वाले नकारात्मक हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। हमारे खेत की मिट्टी आजकल बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, इसीलिए ये भी कारण है कि वहाँ पे पैथोजन ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु ज़्यादा मात्रा में आते हैं। किसान भाइयों, पीएच कर लेते हैं अब हम पीएच की बात। तो पीएच जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसार आदर्श मिट्टी का पीएच उन्होंने जो बताया वो होना चाहिए 5.5 से 7 तक। या आपने देखा होगा ऐसा चित्र वो दिखाते हैं।
लेकिन आधुनिक विज्ञान की जो पीएच की परिभाषा है उसमें काफी त्रुटि है, विसंगतियां है। कुछ लोग 6.5 से 7.2 तक होना चाहिए ये भी कहते हैं, कुछ कहते हैं 6 से 7.5 तक होना चाहिए। तो अभी तो हम केवल जो कृषि संस्थाओं ने जो आदर्श पीएच की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आगे चल के जब हमारा पीएच का टॉपिक आएगा तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसान भाइयों, बाकी जमीन में आप भूमि की सतह से जितना गहराई तक जाते जाओगे उतना खाद्य तत्वों के न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ती जाएगी, सतह से जितना नीचे जाते जाओगे। कुछ वैज्ञानिकों ने भूगर्भ में तेल की खोज करने के लिए, खनिज तेल की खोज करने के लिए सतह से 1000 फीट तक हर 6 इंच की मिट्टी के सैंपल लिए थे और उस सैंपल में उन्होंने पाया कि हम भूमि के जितने नीचे गहराई तक जाते हैं उतनी खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करें ताकि हमको बाहर से कम डालना पड़े, प्रकृति से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम करवाए ताकि हमें खर्च कम मेहनत में अधिक उत्पादन मिले। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी के परतों की। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी में जो सतह पे जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें हमारा जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे माइक्रोब्स होते हैं। उसके बाद आती है टॉप सोइल, उसके बाद सब सोइल, फिर उसके बाद रॉक सोइल, हार्ड रॉक सोइल। तो ऐसे मिट्टी की संरचना जमीन में नीचे तक बताई जाती है, लेकिन उन चीज़ों में हमारा ज़्यादा जाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम उनमें जाएंगे भी नहीं। किसी को अच्छी तरीके से जानना हो तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। हम केवल हमारे वीडियो में केवल काम की बात का ही डिस्कशन करेंगे, है ना। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम नीचे के खाद्य तत्वों को, जो खाद्य तत्वों का भंडार है उसको भी हम कैसे यूज करें ताकि हमें कैसे कम डालने की जरूरत पड़े। बाकी आगे चल के हम जैविक कार्बन कैसे बढ़ाएं, माइक्रोब्स कैसे बढ़ाएं, माइक्रोब्स की को कैसे मेंटेन करें, पीएच को कैसे मेंटेन करें, हर एक टॉपिक पर आगे चल के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।